बजे तो नहीं कहीं नहीं करे और कुछ ना 6:30 बजे। हम 6 बजे मेरा पति गया था, रात भर ढूंढते रहे लेकिन घर वापस नहीं आया और सुबह आया भी तो उसका शव। ये कहते हुए काफी जोर से रोती हुई दिखाई दे रही हैं पूजा। सवेरे जाना नमस्कार, आप देख रहे हैं शोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। अभी स्क्रीन पर जिस रोती हुई महिला को आपने देखा उसका नाम पूजा है, जो कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के चांदा थाना क्षेत्र के पास रहने वाली है। वह रो इसलिए रही है क्योंकि अब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। और ये जो दृश्य आपने देखा, इसने जरूर आपके भीतर एक संवेदना की भावना जागृत की होगी, एक संवेदना जो है जागरूक की होगी आपके अंदर। आपको हम बता दें कि यह पूजा है जिसका पति महेश अब इस दुनिया में नहीं रहा और इसलिए वह रो रही है। रोते हुए उसके शब्द ये हैं कि शाम 6 बजे मेरा पति गया था, रात भर ढूंढते रहे लेकिन घर वापस नहीं आया और सुबह आया भी तो उसका शव। ये कहते हुए काफी जोर से रोती हुई दिखाई दे रही हैं पूजा। एक तरीके से हर प्रकार की जो भावना है उसको व्यक्त कर रही है और साथ ही संवेदना का यह प्रतीक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि जब इस केस को खंगाला गया, जब इसकी छानबीन की गई गहराई से, तो पता चला कि अपने पति की हत्या करने की आरोपी खुद पूजा ही है। यह घटना है 3 सितंबर की। जब पुलिस ने यह छानबीन की तो 3 सितंबर का कॉल सामने आया था, जिस कॉल में पूजा ने अपने प्रेमी जयप्रकाश के साथ मिलकर अपने पति महेश की हत्या का यह षड्यंत्र रचा, जो कि सामने आया। 3 सितंबर की कॉल जब पुलिस ने खंगाली तो उस 3 सितंबर की कॉल में साफ तौर पर पूजा एक जयप्रकाश नाम के व्यक्ति से बात करती हुई नजर आई। उनके कॉल लॉग में जयप्रकाश नाम के व्यक्ति का काफी बार कॉल आया था, जिसके बाद जब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से जांच किया इस मामले की, तो पता चला कि पूजा ने ही अपने पति की हत्या का प्रपंच रचा था अपने प्रेमी के साथ मिलकर। दरअसल बात यह है कि जब शाम को 6 बजे मछली लेने निकला था महेश, उस वक्त जयप्रकाश ने उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसे शराब पिलाया और शराब पिलाने के बाद अपनी प्रेमिका को कॉल किया और प्रेमिका पूजा वहां पर पहुंच गई उसकी हत्या करने। दोनों ने साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के चांदा थाना क्षेत्र की घटना है ये, और वहीं का था महेश, जहां महेश की हत्या के षड्यंत्र में अब दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया सबसे पहले पुलिस द्वारा। और पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि हत्यारन कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी है, जो फूट फूट कर रो रही थी अपने पति के शोक में। अब इसको लेकर वहां पर जो ये तख्ता पलट हुआ है, जो केस पलट गया है पूर्ण रूप से। अगर हम पहले की बात करें तो आपको दृश्य देखकर लगा होगा कितनी बेचारी महिला है, किस प्रकार से रो रही है और कितना दुख उसके जीवन में भर चुका है। लेकिन जब हम दूसरी तस्वीर देखें और जब वह तस्वीर सामने निकल कर आई, तब समझ में आया कि हत्यारन तो खुद पत्नी है, जो कि यह आलेख रच रही थी, जो कि यह ड्रामा कर रही थी रोने का। अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने ही अपने पति की हत्या कर दी है। अब हम आपको बता दें कि इसको लेकर अब सामने आया है वहीं सुल्तानपुर के एएसपी अखंड प्रताप सिंह का बयान। आपको हम सुनाते चलते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। की पत्नी और उसका प्रेमी शामिल हैं। इन लोगों ने पहले से ही पूर्व में प्लानिंग कर रखी थी कि इनको रास्ते से हटाना है। तो इसी प्लानिंग के तहत परसों रात्रि में मृतक को ये जो अभियुक्त है जयप्रकाश, ये अपने साथ में लेकर के गए और इनको नशे में किया, शराब पिला करके। शराब अत्यधिक पीने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था और घर पे वापस छोड़ने आया तो वो चल नहीं पा रहा था। उसको क्या नाम है, एक जगह वो उसको गिरा दिया वहाँ पेड़ के नीचे। और उसके बाद में इसकी पत्नी को, मृतक की पत्नी को इसने फ़ोन किया, उसको बुलाया। फिर जयप्रकाश ने ही इसका चाकू से गला काटा और इसकी पत्नी ने जो है ईंट से सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है। नहीं करे और कुछ ना 6:30 बजे
क्यों कोनो झगड़ा झंझट करना नहीं क्या ना सबके दुआर पर बैठे रहे। सवेरे कैसे पता लगा इनके? सवेरे जौन आई रात हेरत गए दो दिन फेर नहीं को नहीं रहे रात ये कह रहे हैं हां पुसे डरिया दुआल 2 बजे ले रे नहीं रे। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के चांदा थाना क्षेत्र के एएसपी खंड प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर इस मामले का खुलासा किया। और इस घटनाक्रम पर पूरी पुलिस टीम पहुंची थी, जहां पर उन्होंने महेश की डेड बॉडी जो है उसको भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद तुरंत बाद जो है पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब कॉल लॉग की छानबीन की गई तो इसके बाद सारा सच सामने निकल कर आ गया और पता चला कि हत्यारन कोई और नहीं बल्कि पत्नी और उसका प्रेमी जो जयप्रकाश था वही था। साथ ही महेश की हत्या के आरोप में अब गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तार कर लिया गया है दोनों को, और अभी दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसको लेकर पुलिस ने तो अपना बयान दे दिया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे अशोका न्यूज। धन्यवाद।